नमस्कारम। मैं संजय पाल शोरान आपका स्वागत करता हूं। आज भारतीय नववर्ष की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम बात करेंगे रीट मेन परीक्षा, जिसे प्रतियोगी परीक्षा भी आप कह सकते हैं, जिसके आधार पर L1 और L2 की आने वाली जो भर्ती है उसमें सिलेक्शन होगा। साथ में इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से रीट प्री के पाठ्यक्रम और मेंस के पाठ्यक्रम के बीच आप तालमेल बिठाएं। भाषा से जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए किस प्रकार से अनुकूलताएं हैं, और रीट अलादीन का चिराग जो है प्री और मेंस के लिए किस प्रकार से उपयोगी है। इन बिंदुओं पर हम बात करेंगे, कुछ अन्य बिंदुओं पर भी बात होगी। वीडियो को पूरा देखें। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये PDF आपने देख ली होगी। लेवल 1 और लेवल द्वितीय के लिए सीधी भर्ती हेतु प्रतियोगी परीक्षा की योजना। यहाँ सीधी भर्ती का तात्पर्य ये है कि रीट जो है उसके 2 चरण होने वाले हैं। एक है प्री, जिसे पात्रता परीक्षा आप कह सकते हैं, जिसकी परीक्षा जो है वो जुलाई में होगी 23 और 24 को, और एक है रीट मेंस परीक्षा, जिसे प्रतियोगी परीक्षा सीधी भर्ती आप कह सकते हैं, जिसकी परीक्षा अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर में होगी। ये जो पाठ्यक्रम का प्रारंभिक प्रारूप जारी हुआ है वह रीट मेंस का है। नेगेटिव मार्किंग होगी। रीट प्री में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और रीट प्री का पाठ्यक्रम वही रहेगा जो 26 सितंबर 2021 को हुई रीट 2021 का पाठ्यक्रम था। मुझे नहीं लगता कि उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होगा। रीट मेंस का पाठ्यक्रम यहाँ है। रीट प्री में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जबकि रीट मेंस में जो है वो नेगेटिव मार्किंग है, और वो नेगेटिव मार्किंग है 1/3। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो विद्यार्थियों को समझने वाला है वो ये है कि परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम विवरण और विस्तार ऐसा होगा जो प्राधिकरण अभिकरण द्वारा समय समय पर विहित किया जाएगा, विद्यार्थियों को बताया जाएगा। ये 2 लाइनें ये बताती हैं कि पाठ्यक्रम का विवरण और विस्तार भविष्य में प्राधिकृत अभिकरण अर्थात कर्मचारी चयन आयोग, जिसकी संभावना है कि वो रीट मेंस की परीक्षा करवाए, वो इस पाठ्यक्रम को विस्तारित रूप से जारी करेगा। ये संकेत मिल रहे हैं इन 2 पंक्तियों से। ये आपने देख ही लिया होगा मूल रूप से कि किस प्रकार से ये पाठ्यक्रम है। लेवल 1 की यदि हम बात करें तो आपने देखा होगा कि राजस्थान जीके की बहुत बड़ी, महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका होने जा रही है, क्योंकि 180 अंक आपके केवल राजस्थान जीके के हैं 300 में से, जो होते हैं 60% अंक केवल राजस्थान से संबंधित हैं। ये सामयिक विषय जो हैं ये राजस्थान से ही रिलेटेड होंगे। साथ में ये जो सामान्य ज्ञान है, यहाँ आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री और कल्चर ये तो स्पष्ट दिया है, जिसमें से 90 अंक के 45 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। लेकिन बचे हुए जो 45 क्वेश्चन हैं उसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान शब्द का उपयोग हुआ है। सामान्य ज्ञान जब आप कहते हैं तो उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और अन्य जो पॉइंट्स हैं वो शामिल होते हैं, जो राजस्थान के बारे में हमें जानकारी देते हैं। सामयिक अर्थात करंट अफेयर, तो ये पॉइंट्स हैं, और ये है RT 2009। L1 के विद्यार्थियों को अब रीट, क्योंकि L1 के विद्यार्थियों ने 2021 में परीक्षा दी है, 2021 में परीक्षा दी, उसके प्रमाण पत्र की वैधता 3 साल तो है ही, हो सकता है सरकार उसे आजीवन कर दे। 26 सितंबर वाली बात कर रहा हूं मैं L1 की, लेकिन वो 3 साल तो है ही। तो रीट प्री के लिए उनके लिए अनिवार्यता नहीं है, वो देवें या नहीं देवें ये उनकी इच्छा है। लेकिन रीट मेंस की तैयारी में अब उनको राजस्थान जीके पर बहुत गहरी पकड़ बनानी होगी। और किसी भी विषय को जब आप तैयार करते हैं उसके 2 महत्वपूर्ण आयाम होते हैं तैयारी करने के संदर्भ में। पहला आयाम ये होता है कि जिस भी टॉपिक, जिस भी विषय की आप तैयारी कर रहे हैं उनकी बेसिक्स बुक, जो बहुत बेसिक्स हैं, उनको आपको बहुत अच्छे से तैयार करना चाहिए। राजस्थान जीके यहाँ भी है और L2 में भी है, दोनों के लिए ये बात लागू होती है। ये बात सेकंड ग्रेड जीके में
राजस्थान जीके के लिए भी लागू होती है। अन्य जो विषय होते हैं, चाहे वो भारत का जीके हो, विश्व का जीके हो, किसी भी पार्ट का हो, आप बहुत बेसिक्स बुक को पढ़ें। बहुत बेसिक्स बुक जब मैं कहता हूं उसका मतलब है आप आरबीएससी की पुस्तकों को बहुत अच्छे से तैयार करें। यही बात राजस्थान जीके में भी लागू होती है, जहां हमारा राजस्थान कक्षा 6, हमारा राजस्थान कक्षा 7, हमारा राजस्थान कक्षा 8, राजस्थान का इतिहास और संस्कृति कक्षा 10, राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम और शौर्य परंपरा कक्षा 9 और सामाजिक विज्ञान की कक्षा 6 से लेकर 10 तक की वो किताबें जो सत्र 2019-20 में चलती थी, जो रीट प्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनमें जो राजस्थान की अध्ययन सामग्री संग्रहित है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और आप इस बात को मानेंगे कि हमने इसी बात का पूर्वाभास था तो हमने बुक लॉन्च की है, जो आपको 4 या 5 तारीख को आप जिसका ऑनलाइन ऑर्डर दे पाएंगे, राजस्थान जीके का चिराग, जिसमें हमने इन्हीं पुस्तकों का 750 क्वेश्चन के माध्यम से निचोड़ सारांश आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में देने की कोशिश की है। यश ग्रुप पब्लिकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद ये बेसिक्स बुक पढ़ने के बाद आप जो ऑथेंटिक बुक हैं, चाहे वो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की हों या फिर मानक जो लेखक हैं उनकी पुस्तकें हों, उनको पढ़ना चाहिए राजस्थान को कवर करने के लिए। यहाँ आप L1 में देख रहे हैं विद्यालय विषय, हिंदी, इंग्लिश, गणित, सामान्य विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, ये 5 विषय हैं। अब देखिए केवल 5-5 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, इसका मतलब है इसका पाठ्यक्रम जारी होगा, हिंदी में आपको क्या पढ़ना है। और इसमें भी रीट और आरटेट की 5 परीक्षाएं हुई हैं। आरटेट 2011-12, रीट 15, 17 और 21। इन परीक्षाओं में जो सवाल पूछे गए हैं इन विषयों से वो बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको एक गाइडलाइन देंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन पिछले 10 वर्षों में रीट में पूछे गए हैं। प्री मान लीजिए उसको, रीट आरटेट को, अब तो ये मेंस हो रहा है, तो वो क्वेश्चन आपकी तैयारी के आधार हैं, नींव हैं, वो आपके पास होने चाहिए टॉपिक वाइज। और इस दिशा में भी हमने राजस्थान के विद्यार्थियों और राजस्थान में होने वाली परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अलादीन का चिराग लॉन्च किया है। यश गुरु एप्लीकेशन पर वो उपलब्ध है, जिसमें केवल 95 रुपीज़ में हम रीट और आरटेट के पेपर उपलब्ध करवा रहे हैं। साथ में सामाजिक विज्ञान और विज्ञान गणित का अलादीन का चिराग, जो सामाजिक विज्ञान की कक्षा 6 से लेकर 10वीं 12वीं तक की पुस्तकों का निचोड़ है, उसमें 5000 से अधिक सवाल आपको मिलेंगे। उनकी रेलिवेंसी आप यहाँ देखेंगे और जिस दिन परीक्षा होगी रीट मेंस की, उस दिन भी आप देखेंगे कि उस अलादीन के चिराग से बहुत सारे सवाल आपको परीक्षा में मिलेंगे। अगला है शैक्षणिक रीति विज्ञान। यहाँ रीति विज्ञान का सामान्य अर्थ है टीचिंग मेथड। यहाँ पर भी 5 विषयों के टीचिंग मेथड के आपको 40 अंकों के सवाल पूछे जाएंगे। और रीट आरटेट में इन सब विषयों के टीचिंग मेथड से रिलेटेड सवाल 2011 से लेकर 2021 तक आरटेट और रीट की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, वो आपकी तैयारी के आधार होने चाहिए। इसके अलावा जो है वो शैक्षिक मनोविज्ञान, या गौर करें शैक्षिक मनोविज्ञान और सूचना तकनीकी, इसका भी 20 और 10 अंक का कार्यभार है। क्या पढ़ना होगा शैक्षिक मनोविज्ञान में या फिर सूचना तकनीक में, ये जब पाठ्यक्रम और विस्तारित होगा तब हमें ध्यान में आएगा। यहाँ विद्यालयों के विषयों की अंतर्वस्तु का स्तर माध्यमिक स्तर का होगा। इसका मतलब है कक्षा 10 तक की पुस्तकें आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाएंगी और कठिनाई का जो स्तर है वो 12वीं स्तर का होगा, 12वीं तक का होगा। L2 की यदि हम बात करें तो जो कक्षा 6 से लेकर 8 तक के विद्यार्थियों के लिए है, यहाँ पर भी आप देखेंगे कि ये टॉपिक L1 में और L2 में, इन दोनों में समान है। हाँ, अंकों का भार वहाँ L1 में 90 और 90 है, यहाँ 70 और 30, 130 अंक का भार जो है 300 में से वो आपके पास है। लगभग 43% जो है वो भार है 300 में से 130। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है ये। तो यहाँ पर भी जो मैंने बताया वही पुस्तकें, हमारा राजस्थान वाली, राजस्थान अध्ययन वाली और सामाजिक विज्ञान की 19-20 की पुस्तकें जिसमें राजस्थान से रिलेटेड सामग्री थी, वो आपका बेस है, आधार है। उसमें से एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए। हाँ, उसके बाद आप अच्छे लेखकों की हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें जरूर पढ़ें, या फिर आप एक गाइड भी पढ़ सकते हैं जो इस
पार्ट को बड़ी ईमानदारी के साथ कवर करती हो। संबंधित विषय का ज्ञान, आप जिस भी विषय का L2 का अध्यापक बनना चाहते हैं, अब यहाँ कुछ चीज़ें स्पष्ट कर देता हूँ। कॉमर्स के विद्यार्थी जो हैं वो केवल SST जो है उसका अध्यापक बन पाएंगे। यदि आपके इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, लोक प्रशासन और समाजशास्त्र, इन 7 में से कोई भी एक विषय स्नातक में यदि रहा है 3 वर्ष तक, तो आप SST के लिए एलिजिबल हैं। यदि आपके स्नातक में भाषा एक वैकल्पिक विषय के रूप में रहा है तो आप भाषा के अध्यापक बन सकते हैं रीट मेंस के माध्यम से। अब आपका सवाल होगा कि सर जो एडिशनल वाले हैं उनके साथ क्या? यदि एडिशनल वैलिड होता है, मान्य होता है, क्योंकि ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है, तो आप उसके लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे, अध्यापक बन सकते हैं जिन्होंने एडिशनल कर रखा है। लेकिन इसमें थोड़ा सा संदेह है कि कोर्ट अंतिम रूप से सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश देता है एडिशनल को लेकर। अब एक बात और है साइंस मैथ वालों के लिए, अभी तक जो भर्तियां होती आई हैं उसमें रीट में 30 क्वेश्चन साइंस के आते थे, 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के आते थे। तो एक ही परीक्षा होती थी साइंस मैथ के विद्यार्थियों के लिए और एक ही भर्ती होती थी। यदि विज्ञान और गणित इसकी अलग अलग परीक्षाएं होती हैं रीट मेंस में, ये सरकार को स्पष्ट करना है कि विज्ञान और गणित की अलग अलग परीक्षाएं होंगी या एक ही परीक्षा होगी। 30 जो क्वेश्चन है साइंस के पूछे जाएंगे, 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के, कुल मिलाकर 120 क्वेश्चन हो गए। यदि ये दोनों एक ही होते हैं तब तो दोनों पढ़ने होंगे, विज्ञान के विद्यार्थियों को, गणित के विद्यार्थियों को। यदि विज्ञान की और गणित की अलग अलग परीक्षा होती है तो 60 अंकों का 60 क्वेश्चन आएंगे, 120 अंकों के मैथमेटिक्स के, जो मैथमेटिक्स से देना चाहते हैं, जिनके मैथमेटिक्स एक विषय है BSc में। विज्ञान के जो विद्यार्थी हैं जिसमें जो 6-7 विषय हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी वगैरह, उसमें से कोई एक विषय है तो वो विज्ञान का जो है अध्यापक बन सकते हैं। ये चीज़ें सरकार स्पष्ट करेंगी। यहाँ पर भी शैक्षणिक रीति विज्ञान शब्द का उपयोग हुआ है। ये है आपका टीचिंग मेथड। कौन से टीचिंग मेथड? आपके सब्जेक्ट से संबंधित। यदि आप सामाजिक विज्ञान का शिक्षक बनना चाह रहे हैं तो यहाँ आपको सामाजिक विज्ञान के टीचिंग मेथड ही पढ़ने होंगे। यदि आप संस्कृत भाषा से संबंधित विषय है आपका, उसका आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको संस्कृत के टीचिंग मेथड ही पढ़ने होंगे, बाकी के नहीं। और ये सूचना तकनीकी और शैक्षणिक मनोविज्ञान तो है ही। यहाँ एक और सवाल कुछ विद्यार्थियों का मैं देख रहा था यूट्यूब चैनल पर, कह रहे थे कि सर हम 2 परीक्षाओं की एक साथ तैयारी कर सकते हैं क्या? 2 परीक्षाएं दे सकते हैं क्या? मुझे लगता है कि विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, इंग्लिश, इन सब की अलग अलग दिन परीक्षाएं होंगी और आपको इसकी छूट मिलेगी कि आप 2 परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन ठहरिए, एक परीक्षा की तैयारी करना चुनौतीपूर्ण है एक विषय से। आप सोच रहे हैं कि मैं हिंदी से भी तैयारी कर लूँ, सामाजिक से भी कर लूँ और दोनों में सिलेक्शन ले लूँ। मेरा व्यक्तिगत विचार ये है कि ये बहुत घातक निर्णय हो सकता है। आप एक सब्जेक्ट को चुनिए जिसमें आपकी रुचि है, जिसमें आपका अनुभव है, थोड़ा आपने उसमें मेहनत कर रखी है और उस एक सब्जेक्ट पर ही समर्पित होइए। क्योंकि पदों का जो वर्गीकरण आएगा, 2021 में जो पदों का वर्गीकरण आया था, बीकानेर निदेशालय से जो फॉर्म निकले थे, उसमें जितने पद थे उसमें आप 50% जोड़ लीजिए। जैसे मान लीजिए इंग्लिश के पद 4000 के आसपास थे, तो इस रीट मेंस के बाद जो भर्ती होगी उसमें लगभग 6000 के आसपास पद होने की संभावना है। यदि सामाजिक विज्ञान के 2500 के आसपास पद थे, तो जो रीट 2022 होगी मेंस, उसके बाद जो नियुक्तियां होंगी उसमें लगभग 3700-3800 सामाजिक विज्ञान के पद होंगे, क्योंकि वो पद तो हैं ही, प्लस 50% हम अनुमान से और जोड़ रहे हैं। निष्कर्ष के रूप में कहूंगा, एक सब्जेक्ट को चुनिए, 2 नावों की सवारी करना आपके लिए नुकसानदेह सिद्ध हो सकता है। इसमें भी एक और बात, वे विद्यार्थी जो SST से रीट प्री देंगे और रीट मेंस देंगे, SST उनको रीट प्री में भी पढ़ना है। अब हम बात कर रहे हैं रीट प्री का पाठ्यक्रम और रीट मेंस का पाठ्यक्रम। रीट प्री के पाठ्यक्रम में आपको मनोविज्ञान पढ़ना होता है
और मनोविज्ञान का कुछ हिस्सा आपको यहाँ पर भी रीट प्री वाला भी काम आ जाएगा। यदि आप रीट प्री की गंभीरता से तैयारी करते हैं तो उसके लाभ, यदि आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो रीट प्री में भी वो काम आ जाएगा। बात एक ही है। दूसरी बात, जब आप संबंधित विषय का ज्ञान, अब यहां है कि जब तक पाठ्यक्रम स्पष्ट नहीं होगा, जब तक विस्तारित पाठ्यक्रम जारी नहीं होगा, विद्यार्थी पूरे मनोयोग से तैयारी नहीं कर पाएंगे। मेरा एक सुझाव है, जब तक रीट मेंस का पाठ्यक्रम विस्तारित रूप से जारी नहीं हो जाता, तब तक आप अपनी सारी एनर्जी रीट प्री पर फोकस कीजिए, क्योंकि पाठ्यक्रम आपके सामने नहीं है रीट मेंस का, तब आप अधरझूल में रहेंगे। आप रीट प्री का पाठ्यक्रम तैयार कीजिए। अब एसएसटी के विद्यार्थी, वो राजस्थान जीके से संबंधित उनके ऑलरेडी 3 यूनिट हैं रीट प्री में, जहां से 15 के 20 के आसपास सवाल आते हैं। वो राजस्थान जीके यदि अच्छे से तैयार करेंगे तो वहां यहां पर भी उपयोगी रहेगा। उसके साथ में जो सामाजिक विज्ञान की जो बाकी बची हुई 8 यूनिट हैं, 9 यूनिट हैं, टीचिंग मेथड भी है, वहां 2 यूनिटों का टीचिंग मेथड है एसएसटी में, वो यदि उसकी बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं तो ये संबंधित विषय के ज्ञान में वहां पर भी काम आ जाएगा। हाँ, आप जो 2 भाषाओं की तैयारी कर रहे हैं रीट प्री में, वो रीट मेंस में कहीं पर भी काम नहीं आएगी सामाजिक विज्ञान वालों के लिए। लेकिन होगा क्या कि यहाँ सामाजिक विज्ञान वाले ये सोचेंगे कि मैं क्यों न हिंदी से भी तैयारी कर लूँ। ये घातक निर्णय हो सकता है। एक परीक्षा की तैयारी कीजिए। और यदि आप सेकंड ग्रेड की तैयारी का मन बना रहे हैं, मैं अक्सर ये बात अपने टेलीग्राम ग्रुप पर विद्यार्थियों को कहता हूँ, हर मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को हम विद्यार्थियों से संवाद करते हैं। रात को 9 से लेकर 9:15 के बीच विद्यार्थी सवाल पूछते हैं। ये बात मैंने वहाँ बार बार कही है। वो ये कहा है कि यदि आप रीट और सेकंड ग्रेड में से एक का चयन करना चाहते हैं तो आपको सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि उसी में रीट की तैयारी काफ़ी हद तक हो जाएगी। और ये पाठ्यक्रम आने के बाद सिद्ध हो गया है कि वे विद्यार्थी जिन्होंने सेकंड ग्रेड को प्रायोरिटी रख के तैयारी की है, कर रहे हैं या करेंगे, वो रीट प्री और मेंस दोनों में लाभ की स्थिति में होंगे। एक और महत्वपूर्ण बात, भाषा से जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। उनके भाषा रीट प्री में भी काम आएगी, भाषा रीट मेंस में भी काम आएगी। यदि वो सेकंड ग्रेड की तैयारी भी उसी भाषा से कर रहे हैं तो उनकी तैयारी सेकंड ग्रेड में भी काम आएगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि टॉपिक रीट प्री में कुछ है, रीट मेंस में कुछ है और रीट सेकंड ग्रेड में कुछ है। कुछ टॉपिक्स हैं 50, 60, 70% तक जो समानता लिए हुए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आपको समझनी चाहिए। और यहाँ पर भी जब आप संबंधित विषय का ज्ञान, अर्थात एसएसटी हो आपका विषय, या फिर विज्ञान गणित हो, हिंदी हो, संस्कृत हो या इंग्लिश हो, आपके पुराने जो रीट और आरटेट के पेपर हैं, अब गौर कीजिए, रीट और आरटेट में हिंदी के 600 से अधिक सवाल अब तक पूछे गए हैं। भाषा प्रथम में 30, भाषा द्वितीय में 30, 60, L1 में 30, L2 में 30, 120। 5 रीट और आरटेट की परीक्षा हुई हैं, 120 को 5 से गुणा करते हैं तो 600 सवाल। 600 सवाल हिंदी के, 600 सवाल इंग्लिश के, 600 सवाल संस्कृत के अब तक रीट और आरटेट में पूछे जा चुके हैं। वो आपके पास होने चाहिए। और इसी दिशा में हमने जो राजस्थान के इन कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, उस संदर्भ में आप देख सकते हैं कि हमने ये कुछ कोर्स जो है यश गुरु एप्लीकेशन पर लॉन्च किए हैं। ये जो कोर्स है यश गुरु अलादीन का चिराग, जहां आप देख पा रहे हैं आरबीएससी बुक 19-20 जो कक्षा 6 से 12 है, उनका सार, चाहे वो विज्ञान कक्षा 6 से लेकर 10 तक हो, और सामाजिक में तो कक्षा 6 से 10 तक का इसमें सार है। साथ में 11 और 12 इतिहास, भूगोल और राजनीति विज्ञान रीट प्री के पाठ्यक्रम के अनुसार हमने निचोड़ दिया है। 11 पीडीएफ आपको मिलेंगी। 5000 महत्वपूर्ण सवाल इन 11 पीडीएफ में होंगे। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं। 11 ऑनलाइन टेस्ट होंगे। ये इन्हीं 11 पीडीएफ से होंगे, ये देखने और परखने के लिए कि आपने हमारा कोर्स लिया। यदि आपको हमारी गुणवत्ता पर विश्वास है, हमारी मेहनत पर विश्वास है और आपने हमारा कोर्स लिया, तो हम आपकी तैयारी को परखेंगे कि साहब 11 पीडीएफ तो आपने मोबाइल में ले ली। ये 9 अप्रैल तक सभी 11 पीडीएफ अपलोड हो जाएंगी। आज नव वर्ष 2 अप्रैल को 4 पीडीएफ जो हैं वो अपलोड हो चुकी हैं। उसके अलावा रीट प्री में भी ये चीज़ें काम आएंगी, रीट मेंस में भी काम आएंगी, क्योंकि रीट मेंस में भी बहुत बड़ी भूमिका इन रीट और आरटेट के पेपर की है, सामाजिक विज्ञान की इन पुस्तकों की है, विज्ञान गणित की है। साथ में हमने फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज भी कर रखी है जो सब्जेक्ट वाइज है, लगभग 16 टेस्ट होंगे। ये सेकंड ग्रेड का कोर्स है जिसमें नोट्स भी हैं और नोट्स के साथ साथ
55 टेस्ट पेपर भी हैं। ये जो कोर्स है इसमें केवल टेस्ट पेपर हैं, 55 टेस्ट हैं। टॉपिक वाइज इसमें सेकंड ग्रेड जीके के जो हैं वो टेस्ट उपलब्ध हैं। यहाँ आप हम बात कर रहे हैं रीट के विद्यार्थियों के लिए, बाकी अन्य परीक्षाओं की भी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। आरबीएससी चिराग के नाम से ये कोर्स है जिसमें भविष्य में आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे। फिलहाल आपको यहाँ पीडीएफ का जो सेक्शन है उसमें हमने देखिए 4 पीडीएफ जो हैं वो अपलोड अब तक कर दी हैं। पीडीएफ 1 जो है वो सामाजिक विज्ञान रीट और आरटेट के पेपर जो 2011 से लेकर 2021 में पूछे गए हैं उनको हमने टॉपिक वाइज जो है वो विद्यार्थियों को उपलब्ध कराया है। उसके बाद पीडीएफ 2 जो है उसमें मनोविज्ञान रीट और आरटेट वही 2011 से लेकर 21 तक के क्वेश्चनों को टॉपिक वाइज अरेंज करवाया। फिर पीडीएफ 3 जो कल अपलोड हुई थी हिंदी की है, इसमें 600 के लगभग सवाल हमने रीट और आरटेट के उपलब्ध करवाए हैं। पीडीएफ 4 जो है वो है आपके साइंस और मैथ रीट और आरटेट के क्वेश्चन की। यहाँ आप देख पा रहे होंगे, यहाँ आप केवल देख सकते हैं इस आंख के बटन के माध्यम से, लेकिन आप व्यू ऑल पर जो हैं वो क्लिक करेंगे। जब आप व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से ये सारी पीडीएफ आपको डाउनलोड के लिए मिल जाएंगी। यहाँ क्लिक करके आप इनका डाउनलोड कर सकते हैं और साथ में ही इनका प्रिंट भी ले सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि सर ये तो पुराने पेपर हैं, इसमें क्या महत्वपूर्ण है। फिलहाल हम पुराने पेपर जो हैं वो आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। इसके बाद जो पीडीएफ है 5 है, उस पीडीएफ 5 आपको मिलेगी L1 साइंस और इन्वायरमेंट, सॉरी मैथ और इन्वायरमेंट और मैथ आप कहिए, पर्यावरण अध्ययन और गणित, इससे संबंधित आपको सवाल मिलेंगे। पीडीएफ 6 जो होगी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें एसएस सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक आरबीएससी पुस्तकें जो हैं 70, 19, 20 का निचोड़ होगा। लगभग 750 क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे, वो कक्षा वाइज मिलेंगे। पीडीएफ 7 जो है वो इतिहास, राजनीति विज्ञान और ज्योग्राफी कक्षा 11 और 12 की पुस्तकें जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकें हैं उनमें से आपको टॉप यूनिट वाइज जो आपके रीट प्री का पाठ्यक्रम है उसके आधार पर लगभग 800 के आसपास आपको सवाल मिलेंगे। इसके अलावा पीडीएफ 9 जो है, सॉरी पीडीएफ 8 है, उस पीडीएफ 8 में आपको जो है टीचिंग मेथड, सामाजिक विज्ञान के टीचिंग मेथड से संबंधित 200 सवालों की पीडीएफ मिलेगी। ये सभी पीडीएफ हर दिन अपलोड होती जाएंगी। अभी तक 4 पीडीएफ हुई हैं, ये 5वीं पीडीएफ जो है वो अपलोड होगी 3 अप्रैल को, ये 6ठी पीडीएफ 4 अप्रैल को, ये 5 अप्रैल को, ये 6 अप्रैल को। उसके अलावा पीडीएफ 9 जो है वो पीडीएफ 9 होगी हमारा राजस्थान कक्षा 6, 7, 8 और कक्षा 9 राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम और शौर्य परंपरा, कक्षा 10 राजस्थान का इतिहास और संस्कृति। इन पुस्तकों से 400 बेहतरीन सवाल, और ये 400 सवाल नहीं है, ये लगभग 800 से लेकर 1000 महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर करने वाले सवाल हैं। पीडीएफ 10 जो होगी वो पीडीएफ 10 होगी विज्ञान की, जो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक आरबीएससी पुस्तकें 70 2019-20 का निचोड़ होगी। और पीडीएफ 11 जो होगी वो पीडीएफ 11 होगी विज्ञान और गणित के यूनिट वाइज 600 बेहतरीन सवाल। इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये जो कोर्स है हमारा, जिसमें केवल 95 रुपीज़ में विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए ये सारा जो कोर्स है ये केवल 95 रुपीज़ में आपको 5000 से अधिक सवाल 9 मई तक डाउनलोड के लिए मिलेंगे। उसके बाद हम इन 11 पीडीएफ से आपके लिए 11 टेस्ट भी लेंगे और आप विद्यार्थियों का स्नेह हमारे इस अलादीन के चिराग को बहुत शानदार मिल रहा है। और हो सकता है भविष्य में हम इसमें कुछ और सामग्री जोड़ने का प्रयास करें। मूल बात ये है, आपके सामने ये रीट का मेंस का पाठ्यक्रम है, लेकिन ये अभी तक विस्तारित पाठ्यक्रम नहीं है, व्याख्यायित पाठ्यक्रम नहीं है। जब तक वो नहीं आ जाता तब तक आप रीट प्री की तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए, जिसमें स्पेशली राजस्थान जीके को आप तैयार कीजिए। आपका जो सब्जेक्ट है एसएसटी है, हिंदी है, इंग्लिश है, उसको बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। और जब पाठ्यक्रम विस्तारित आ जाए तब आप अपनी पूरी एनर्जी, पूरा जो जुनून है वो आप रीट मेंस को लेकर लगा सकते हैं।
और ये जो L1 के विद्यार्थी हैं उनके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूं कि रीट और आरटेट के जो पुराने पेपर हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि ये टीचिंग मेथड, अब हमने जो 600 क्वेश्चन की हिंदी की PDF अपलोड कर रखी है PDF 3 के रूप में, वहां पर भी हिंदी के टीचिंग मेथड के आपको लगभग 60, 70, 80 सवाल मिल जाएंगे, वो आपके आधार हैं। इसके अलावा सामान्य विज्ञान की जो PDF अपलोड होगी उसमें भी, ओल्ड पेपर वाले में, उसमें भी टीचिंग मेथड होंगे। सामाजिक अध्ययन की जो PDF नंबर 1 है उसमें भी आप सामाजिक अध्ययन के जो टीचिंग मेथड हैं वो सवाल आपको अलग मिल जाएंगे। यहाँ आप विद्यालय विषयों की बात कर रहे हैं तो ये जो विषय हैं इनसे संबंधित रीट और आरटेट में पूछे गए सवाल L1 के विद्यार्थियों को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, और राजस्थान जीके तो निश्चित रूप से आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। 2 पुस्तकें भी यश गुरु पब्लिकेशन से बहुत जल्द आप विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध होंगी। ऑनलाइन ऑर्डर देकर उसे आप अपने घर तक मंगवा सकते हैं। वो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, यश गुरु पब्लिकेशन उसका नाम है, वहाँ से आप मंगवा सकते हैं। यदि आपका कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका आभार। नमस्कारम।